भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में यह बताया है कि हर प्राणी का जन्म और मृत्यु निश्चित है। इसका अर्थ यह है कि हर प्राणी को एक निश्चित समय पर मरना होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर किसी को मोक्ष मिलेगा। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाती है, बिना उसके कर्म चक्र के पूरा होने के, और ऐसे में उस व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही रह जाती है। आज हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और इसके बाद उस आत्मा का क्या होता है। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु वह मृत्यु होती है जो किसी अप्रत्याशित घटना जैसे सड़क दुर्घटना, जलने डूबने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण होती है। इसके अलावा अकाल मृत्यु को हम उन मौतों से भी जोड़ सकते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को अचानक किसी हिंसक जानवर का शिकार होना या अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की मृत्यु में व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा पृथ्वी पर ही चक्कर काटती रहती है। ग्रंथों में अकाल मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है और यह कहा गया है कि ऐसी आत्माएं कई सालों तक प्रेत, पिशाच या अन्य बुरी योनि में भटकती रहती हैं। इस पर श्री कृष्ण ने भी अपने शिष्यों को यह बताया था कि अकाल मृत्यु का कारण केवल एक ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई जन्मों के किए गए दुष्कर्मों का भी हाथ होता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? ग्रंथों के अनुसार अकाल मृत्यु के शिकार होने का मुख्य कारण पिछले जन्मों के पाप और कुकर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, अपने धार्मिक कार्यों को छोड़ देता है, तो उसकी मृत्यु अचानक हो सकती है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर एक दिलचस्प चर्चा है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य की उम्र 16 वर्षों तक होती है, लेकिन जब वह अपने धर्म और कर्मों से भटकता है तो उसकी जीवन की अवधि घटने लगती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का शरीर उसकी इच्छाओं और कर्मों द्वारा प्रभावित होता है, और यदि वह अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित नहीं करता तो उसका जीवन चक्र जल्दी समाप्त हो सकता है। यह जीवन के उद्देश्य को पूरा करने से पहले मृत्यु को आमंत्रित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में संतुलित और धार्मिक आचरण बनाए रखें, ताकि हम समय से पहले अकाल मृत्यु के शिकार न हों। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु के बाद जो आत्माएं इस संसार में अकाल मृत्यु का शिकार होती हैं, उनका चक्र पूरी तरह से नहीं चलता। इस स्थिति में आत्मा की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं हो पाती। उनकी आत्मा अपने परिजनों या अन्य जीवित व्यक्तियों से जुड़ी रहती है और उन्हें कष्ट पहुंचाती है। यही कारण है कि ऐसी आत्माओं का प्रेत, पिशाच या अन्य बुरी योनि में भटकना जारी रहता है। ये आत्माएं अपने अगले जन्म की यात्रा तक कई वर्षों तक पृथ्वी पर भटकती रहती हैं, अपने अधूरे कार्यों और इच्छाओं के कारण। लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि इन आत्माओं के लिए मुक्ति का मार्ग होता है। यदि उनके परिवार वाले कुछ विशेष कार्य करते हैं तो उस आत्मा को शांति मिल सकती है। ये कार्य तर्पण, पिंड दान और दान पुण्य के होते हैं, जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने में मदद करते हैं। इस तरह से आत्मा की तृष्णाएं समाप्त हो सकती हैं और आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या करें? अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से आत्मा को शांति मिलती है और अकाल मृत्यु से बचने का अवसर मिलता है। यदि हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और धार्मिक कार्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपने कर्म चक्र को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु के अनुसार अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर पिंड दान और तर्पण जैसे पुण्य कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। यह कार्य अकाल मृत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके अगले जन्म के लिए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आत्महत्या करने से आत्मा को बहुत बड़े कष्ट होते हैं और यह आत्मा को लंबे समय तक भटकने की स्थिति में डाल देता है। आत्महत्या से शरीर का रण पूरा नहीं होता और आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए जीवन के किसी भी कठिन समय में हमें आत्महत्या के बारे में सोचने की बजाय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहिए। अंत में अकाल मृत्यु और आत्महत्या से बचने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा में रखना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति और धर्म कार्यों में निरंतर लगे रहना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा शांति पा सके। यही कारण है कि हमें धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, ताकि न केवल हमारी आत्मा को शांति मिले, बल्कि हम अपनी अगली यात्रा के लिए भी तैयार हो सकें। यदि आप इस जानकारी से सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।